हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो आज की डेट है 21 फरवरी। आज देखेंगे एक बेयरिश क्लोजिंग मिली है हमें। हमने कल के दिन यही डिस्कस किया था कि मार्केट जैसी ये जो कल डोजी कैंडल फॉर्म हुई थी, कल एक कंसोलिडेशन दे था। कल जो है मार्केट एक विद इन 300 पॉइंट की रेंज में ही पूरा दिन में ट्रेडिंग करता रहा था। देख सकते हैं 300 पॉइंट की रेंज थी कल की। हमने ये डिस्कस किया था कि एक इतनी बड़ी बाइंग आई थी, एक हेवी बुलिश कैंडल बनने के बाद अगर बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ होती तो या तो अगले दिन फ्लैट ओपन होता या फिर गैप अप और ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाता, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पर आ सकता था, यहाँ पर इनके पोजीशंस टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पर सेलर्स फिर से मार्केट में अग्रेसिव हो सकते हैं या फिर बाइंग की तरफ निकल जाता मार्केट। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि मार्केट में फिर भी बाइंग दिखी नहीं बायर्स में। अगर इतने बाइंग आने के बाद अगर कोई किसी को डिस्काउंट प्राइस पे अगर कोई मिल रहा होती कोई चीज़, मतलब यहाँ पर जिनकी बाइंग मिस हो गई तो यहाँ पर उनको कम प्राइस में मिल रही थी, तो यहाँ पर और हेवी बाइंग आनी चाहिए थी, तो और यहाँ पर एक अगेन एक बुलिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए थी। लेकिन वैसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट पूरे दिन साइडवेज में ट्रेंड करते रहा। और आज हमने कल ही हमने ये डिस्कस करके रखा था कि मार्केट जैसे ही इसके लो को निकालेगा तो एक बहुत बड़ी एक सेलिंग डे हो सकता है। लेकिन देख सकते हैं एक बड़ी कैंडल तो फॉर्म हुई थी मार्केट में, लेकिन क्या हुआ कि नीचे की साइड से फिर से बाइंग आ गई। ये वही लेवल है कि यहाँ से 4-5 बार और इससे पहले भी बाइंग आ चुकी है। तो अभी क्या होता है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पर बहुत से लोगों के अभी ऐसा लगेंगे जिन्होंने इस कैंडल पे बाइंग किया होगा, उनका एसएल भी आई पे होगा। हालांकि आज मार्केट उनका एसएल लेने के लिए आई थी, लेकिन थोड़ी बाइंग आ गई मार्केट में, तो अभी वो लोग एग्जिट करने के मूड में ही होंगे मार्केट में। जैसे ही कल एक तो गैप डाउन ओपन हो सकता है या फिर फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट को कुछ बेयरिश पैटर्न दिखता है मार्केट में, कुछ प्राइस एक्शन की जैसा फॉर्म होता है कुछ 5 मिनट कैंडल स्टिक पे, तो आप यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकते हैं। इसका लो निकलने के बाद मार्केट एक हेवी सेलिंग कैंडल देखने को मिल सकती है, यहाँ से एक बड़ी कैंडल। और बाइंग सेट के लिए हम अभी क्यों नहीं डिस्कस कर रहे देखेंगे, तो उसका रीज़न ये है कि ये मार्केट का है डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का। और डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड में था। ये थोड़ा एक बाइंग मूव आया था मार्केट में, और इसे अगर वैसे भी कंसिडर करेंगे तो इसे एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल की तरह अगर हम देखेंगे तो इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। तो एक बड़ा टारगेट मार्केट में अभी जो डाउन साइड के लिए पेंडिंग है, इतना अगर देखेंगे तो इसका इतना टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इसके बाद, ब्रेकआउट के बाद। तो मुझे वैसे भी लगता है कि 46,000 तक मार्केट हमें देखने को मिल सकता है कुछ दिनों में। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे जो है वो बार बार बेयरिश पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका रीज़न देखेंगे तो ये लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद इसका हेड और उसका एक राइट शोल्डर। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसे कहते हैं, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो गया है। और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे टारगेट, तो इसका जो टारगेट होता है उसकी नेकलाइन से इसका जो साइज ऑफ हेड होता है उतना टारगेट होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 3.5% का जो मूव है वो डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकता है कुछ दिनों में। 3.5% यहाँ तक आता है, और उसकी प्रिपरेशन में मार्केट अभी है। देखेंगे तो एग्जैक्ट मार्केट में पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से एक लेफ्ट शोल्डर यहाँ से फॉर्म हुआ था हेड, और यहाँ से अभी राइट शोल्डर आज की इस रेड कैंडल के साथ एग्जैक्टली उसी लेवल पे मार्केट अभी वेटिंग में है। तो जैसे मार्केट निकालेगा मुझे लगता है 3 या 4 कैंडल के साथ कुछ ऐसा मूव हमें देखने को मिल सकता है, बैक टू बैक 4 रेड कैंडल। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में जो है बड़े टाइम फ्रेम पे सेलिंग है, और कुछ एक या दो या ऐसी बुलिश कैंडल देख के हम बाइंग में वैसे भी शिफ्ट नहीं हो सकते। देखेंगे लोअर साइड से भी जो मार्केट ने अपना जो एक लेवल, जो इम्पोर्टेंट लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है बहुत दिनों से, उस लेवल का भी ब्रेकडाउन आने के बाद बहुत से फ्रेश लोग एंट्री लेंगे मार्केट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक टाइम बाइंग आई थी, सेकंड टाइम यहाँ से आई थी, और थर्ड टाइम यहाँ पे आने के बाद इसकी बाइंग जो है वो कंटिन्यू नहीं हुई थी और वीकनेस आ गई मार्केट में। तो अभी क्या होता है कि जैसे ये लेवल निकलेगा मार्केट जो है अपने लोअर साइड की तरफ आ जाएगा। और बहुत सिंपल मार्केट अभी दिख रहा है, मार्केट में जो है ऊपर की साइड की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती हुई दिख रही है। हालांकि ये बड़ी कैंडल के अंदर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, तो जैसे इसकी निकलेगा इसकी लेवल, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की हम देखेंगे तो इसके बावजूद बहुत से स्टॉक में हमें हेड एंड शोल्डर देखने को मिलता है। रिसेंटली बीकाजी का जो स्टॉक है उसमें हमें देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्पॉट किया गया था। एक लेफ्ट शोल्डर था, ये था हेड, और ये राइट शोल्डर। देखेंगे उसके ब्रेकडाउन के बाद एक बैक टू बैक कैंडल आके सपोर्ट लेवल तक आ गई थी, और इसका जो टारगेट होता है इक्वल टू द साइज ऑफ हेड होता है वैसे तो 20% का, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं मिला। 13% का मिलने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया, लेकिन इतने इसका जो है एसएल हिट नहीं किया। अगर कोई भी यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन बना था इसके ब्रेकडाउन आने के बाद, तो इसका जो शोल्डर के ऊपर का जो टारगेट है वो रखता,
तो उस हिसाब से अगर देखेंगे 10% का एसएल लगा के 1:1 का टारगेट यहाँ पर इजीली मिल जाता। बड़े टाइम फ्रेम के बाद देखेंगे तो उसके बाद भी मार्केट जो वन साइडेड बहुत बड़ी रैली किया है, तो एक बहुत बढ़िया बेरिश पैटर्न और टॉप पे फॉर्म हुआ था। तो इसका एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि एक तो ये टॉप पे फॉर्म होना चाहिए, या फिर एक सेलिंग ट्रेंड में अगर फॉर्म होता है तो भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो आज अगर देखेंगे तो ये सेलिंग ट्रेंड में फॉर्म हो चुका है बैंक निफ्टी में। वैसे बीकाजी के बाद और एक स्टॉक है गोदरेज। गोदरेज में अगर देखेंगे तो गोदरेज में वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ब्यूटीफुल एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था। जैसे एक हेड एंड शोल्डर रहता है, एक बेरिश पैटर्न रहता है, नेकलाइन ब्रेकडाउन होने के बाद डाउन आता है, वैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न होता है। तो जैसे इसका जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट आने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है। ये सेम पैटर्न जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे फॉर्म हुआ देखेंगे तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद इसका एक हेड और इसका ये राइट शोल्डर। तो देखेंगे ये लेवल जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन ब्रेकआउट आने के बाद इसका इक्वल टू साइज ऑफ हेड जो रहता है उस हिसाब से 60% का टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलता था। तो 60% कुछ यहीं पे मिल जाता है। तो एज पर दिस पैटर्न अगर देखेंगे गोदरेज में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न फॉर्म हुआ था उसके हिसाब से 60% का रिटर्न इन कुछ कैंडल में, जो क्योंकि ये मंथली कैंडल है तो टाइम तो लगा ही है। मंथली कैंडल में फॉर्म होता है तो कन्विक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखेंगे 240 डेज में ये टारगेट अचीव हो चुका था हेड एंड शोल्डर का। रीज़न इसका बताने का ये है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बहुत अच्छे से वर्क करते हैं मार्केट में। इसके बावजूद एक और स्टॉक था, उस स्टॉक का शायद टाटा टेक्नोलॉजीज, नहीं ये स्टॉक नहीं है। तो इसके बाद अगर मुझे दिखेगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा उसके रिगार्डिंग भी। सो इतना ही है बैंक निफ्टी के बारे में। अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अभी फ़िलहाल अभी के दिन भी मुझे जो मार्केट जो बेयरिश दिखता है। और आप कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो आप ये चीज़ें हमेशा अपने आप को ज़रूर रिकॉल कीजिए। आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड, आई एम हेल्दी सोल, माई कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज़ 100%, आई हैव स्टडीड एवरीथिंग। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी लेवल पे हो लाइफ में, आपको हमेशा ये बातें कहनी चाहिए खुद को। आई नोज़ एवरीथिंग, वॉट एवर आई डोंट नो, नो वन नोज़। कि जो चीज़ मुझे पसंद है, हालांकि ऐसा होता नहीं है जो चीज़ आपको पता नहीं वो किसी को नहीं होगी, लेकिन ये जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में देता है। वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ ऑल करेक्ट। ये जब आप लाइन खुद को बोलते हैं तो इसके बाद आप जो इनकरेक्ट चीज़ होती है लाइफ में जिनसे आप ओवरकम करना चाहते हो, कि वो चीज़ें से जो है आप छुटकारा चाहते हो, वो चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिकली, जैसे आप ये लाइन खुद से बोलोगे खुद को, वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ ऑल करेक्ट, तो ये लाइन की वजह से वो चीज़ों में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आई हैव ऑल द पावर्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एक। वॉट एवर द पावर्स एंड नॉलेज आई एम रिक्वायरिंग, आई हैव एवरीथिंग, आई एम थैंकफुल टू एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग, एट द एंड एवरीथिंग विल बी गुड। सो इसके साथ ही ये रहा आज की वीडियो का। थैंक यू सो मच।